हेलो बच्चों, तो हमने लास्ट लेक्चर में किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग शीट। आज हम करने वाले बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सिलेंडर बाय यूजिंग गॉस लॉ। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का ये लास्ट टॉपिक है, लेक्चर लास्ट नहीं है बच्चों। इन पे बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे, जहां से हमने इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड का शुरुआत किया था जिस टॉपिक से, उस टॉपिक से और यहाँ तक जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है और कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे बच्चों। तो आज का टॉपिक रहने वाला है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सिलेंडर बाय यूजिंग गॉस लॉ। इसमें हम होलो सिलेंडर और सॉलिड सिलेंडर दोनों पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारा होलो सिलेंडर। होलो सिलेंडर को और क्या क्या नाम दे सकते हैं हम? सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर, सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर। सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर इसका मतलब जितना भी चार्जेस है वो आउटर सरफेस पे रिसाइड हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बनाता हूं मैं एक होलो सिलेंडर। ये है मेरा बच्चों होलो सिलेंडर। इनकी वजह से हम आउटसाइड पॉइंट सरफेस पे और इनसाइड पॉइंट पे देखेंगे। होलो सिलेंडर है तो इस पे चार्जेस सरफेस पे होगा बच्चों। यहां से किसी कोई पॉइंट पी है बच्चों और ये सेंटर से डिस्टेंस है बच्चों इसकी आर, और इस सिलेंडर की रेडियस है बच्चों कैपिटल आर, कैपिटल आर। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा होगी। क्यों सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यों होगी इसमें? रो क्यों नहीं ले रहे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि बच्चों इसमें जो चार्जेस है वो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इसकी ले लेता हूं बच्चों सिग्मा। ठीक है, तो हमें एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनानी पड़ेगी बच्चों। देखो अब ये जल्दी जल्दी इसलिए करवा रहा हूं, आपको पता है हर चीज है बच्चों। अब हम चूज करेंगे बच्चों सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। थोड़ा पॉइंट ऊपर मानू या फिर इसको ही बड़ा करूं? चलो इसको छोटा कर देता हूं मैं, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस को ही। कुछ पॉइंट इतना ही दूर है बच्चों। ये लो एल लेंथ का ये मेरा सिलेंडर है बच्चों। कितनी लेंथ का है मेरा? एल लेंथ का। ये हमारी बच्चों गॉसियन सरफेस जिसकी लेंथ है मेरी एल। एक तो मैं आउटसाइड पॉइंट, फर्स्ट है मेरा ई आउटसाइड हम निकालेंगे, या फिर आर ग्रेटर देन आर है बच्चों। इस सिलेंडर के लेंथ से बड़ा है बच्चों आर, कैप स्मॉल आर, जो हमने पॉइंट माना है। ये पॉइंट ओ मान लेता हूं, इस सिलेंडर का सेंटर। सेंटर से डिस्टेंस कितनी मानी है बच्चों? आर। अब हम गॉस लॉ से कैसे करते थे? एक तो फाई इज इक्वल टू ए डॉट डी एस और एक फाई इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो पहले देखो बच्चों फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस। अब गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा, तो मैं इसको बाहर ले रहा हूं बच्चों, ई डी एस cos थीटा। तो cos थीटा देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे अवे फ्रॉम द पॉइंट ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस, और इसका एरिया वेक्टर बच्चों देखो यहाँ पे एरिया कट करोगे तो इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू दिस लेंथ, ds वेक्टर ये और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये। यहाँ पे ds वेक्टर ये और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये। यहाँ पे ds वेक्टर ये, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये। तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, कोई फ्लक्स पास नहीं होगा। क्यों? थीटा और इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी ds वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच में एंगल कितना है मेरा? 90 डिग्री। तो यहाँ तो पास नहीं होगा। ये सरफेस मान लेता हूँ बच्चों S1 है, ये सरफेस S2 है, अगर ये S3 है तो S2 और S3 से कोई फ्लक्स पास नहीं होगा, ओनली S1 से फ्लक्स पास होगा। मैं जल्दी जल्दी इसलिए करवा रहा हूँ बच्चों, आपको सब चीजें पता है, कहाँ एरिया लेना है, कहाँ कौन सा फील्ड लेना है, कहाँ एरिया वेक्टर लेना है ना। ए इंटू डी एस। अब स्मॉल एरिया है, स्मॉल एरिया को छोटे छोटे एरिया को हम इंटीग्रेट करेंगे, एड ऑन करेंगे, तो हम इसको क्या बोलेंगे? इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इस सिलेंडर का एरिया बताओ 2 पाई आर सर्कमफेरेंस इनटू लेंथ। लेंथ कितनी मानी हमने? एल। सो ई इंटू 2 पाई आर इंटू एल। ये है बच्चों मेरी इक्वेशन फर्स्ट। अब हम गॉस लॉ को यूज करेंगे बाय यूजिंग गॉस लॉ। फाई इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू इनक्लोज्ड होगा कितना इसमें? सिग्मा इज इक्वल टू कितना होता है बच्चों मेरा? क्यू अपॉन ए, और क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इनटू ए, और चार्ज इनक्लोज सिर्फ इतने से एरिया में बच्चों,
सिर्फ इतने से एरिया में। इतना सा एरिया कितना होगा बताओ? कैपिटल 2 पाई आर इंटू एल। सो सिग्मा इंटू 2 पाई आर इंटू एल। सो ये क्यू इनक्लोज यहाँ पे पुट करो बच्चों। क्यू इनक्लोज कितना? सिग्मा इंटू 2 पाई आर इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस इक्वेशन को इक्वेट करो, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को। सो ई इंटू 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 2 पाई आर एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो 2 पाई एल से 2 पाई एल कैंसिल, 2 पाई एल से 2 पाई एल कैंसिल। सो ई इज इक्वल टू सिग्मा आर कैपिटल आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर। ये आर के साथ कैसी वेरी कर रही है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आर के साथ कैसी वेरी कर रही है? इनसाइड आउटसाइड पॉइंट पे ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर। ठीक है, ये तो बच्चों मेरा आउटसाइड पॉइंट पे। अब सरफेस पे देखेंगे तो आर की जगह क्या करेंगे हम? कैपिटल आर करेंगे बच्चों। तो मैं ये यहां लिख दे रहा हूं एट सेकेंड नंबर आर इज इक्वल टू आर। सो ई एट आर इज इक्वल टू आर कितना होगा मेरा? सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि गॉसियन सरफेस भी हम इसी सिलेंडर पर लेंगे तो एरिया भी मेरा कितना होगा यहाँ पे? 2 पाई आर इंटू एल। और गॉसियन सरफेस का भी एरिया 2 पाई कैपिटल आर इंटू एल, और इस सिलेंडर का भी एरिया कैपिटल सिग्मा इंटू सिग्मा 2 पाई आर इंटू एल, वो भी कैपिटल। ठीक है बच्चों, तो अपॉन आर की जगह हम क्या रखेंगे? आर। तो इस पे क्या रहेगा मेरा? कांस्टेंट। आर पे डिपेंडेंट नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये बच्चों कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो अंदर इनसाइड पॉइंट पे। अब बच्चों इनसाइड भी मैं ये बता देता हूँ, है ना, बड़ा इजी होगा। क्यों? देखो चार्जेस हमारे डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है? चलो मैं एक सरफेस और बना लेता हूँ बच्चों इनसाइड के लिए। देखो हमारी कुछ ऐसी सरफेस रहेगी। ये तो लॉन्ग सिलेंडर है ही बच्चों, ये लॉन्ग सिलेंडर तो है ही। क्या यार ये सही नहीं बोल रही। ठीक है, और इसकी रेडियस है बच्चों आर। सी इनसाइड पे आर। इसके लिए गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करो बच्चों। और चार्ज है वो मेरा सरफेस पे है बच्चों। कहाँ है? सरफेस पे। सरफेस पे यहाँ पे देखो एक गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करोगे, कुछ थोड़ा ढंग से करते हैं। ये डिस्टेंस एल। क्यू इनक्लोज इसमें कितना निकलेगा बच्चों? अब इसके लिए आप क्या सोचोगे? जहां पे हमने जो गॉसियन सरफेस है इसमें चार्ज कितना है बच्चों? हम पहले गॉस लॉ लगा लेते हैं इसमें। हमें वो फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस डेफिनेशन से हम नहीं कर रहे, पहले गॉस लॉ अप्लाई कर लेते हैं इसमें। गॉस लॉ फाई इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनक्लोज है कितना इसमें? देखो चार्ज है वो सरफेस पे, इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना था वही तो हमारा क्यू इनक्लोज है। तो ये चार्ज इनक्लोज कौन सा लेते हैं हम? जो गॉसियन सरफेस के इनसाइड में हो। तो क्यू इनक्लोज होगा कितना मेरा? यहाँ पे है ही नहीं बच्चों इसमें। देखो इस सरफेस के अंदर तो कोई चार्ज ही नहीं है, बाहर ही है। तो क्यू इनक्लोज कितना है मेरा यहाँ से? 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी 0 होने वाली है बच्चों। फाई इज इक्वल टू 0 है, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। तो अगर ई 0 तो फाई 0 तो ई भी 0 बच्चों। अब हम कर लेते हैं बच्चों होलो ने लेके सॉलिड सिलेंडर या फिर नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। आउटसाइड भी देखेंगे और इनसाइड भी देखेंगे। अब सेकंड कौन सा है मेरा बच्चों? सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर थोड़ा जल्दी करवा रहा हूं, समझ में तो आ रहा होगा ना? अगर पीछे का लेक्चर देखा तो आएगा, वरना तो नहीं आएगा। सॉलिड या फिर नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर देखो कुछ ऐसा है, लॉन्ग है
ये इसके अंदर जो चार्जेस है वो वॉल्यूम में चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन है बच्चों, यहाँ वॉल्यूम में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। सॉलिड है इसका मतलब अंदर चार्ज बराबर, जो भी चार्ज देंगे वो वॉल्यूम आएगा। तो इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ले लेता हूँ मैं सिग्मा, और इसकी रेडियस है बच्चों इस सिलेंडर की आर। एक तो पॉइंट ले लेता हूँ मैं बाहर कहीं, ये पॉइंट ले लेता हूँ बच्चों, और यहां से मान लेता हूँ मैं ये डिस्टेंस है बच्चों आर। तो इसके लिए गॉसियन सरफेस कुछ ऐसे ही चूज करेंगे, ये गॉसियन सरफेस लेंथ एल की, ये थोड़ा देख लेना, जितना इतना लेंथ उतना ही ये होगा ना, थोड़ा ढंग से नहीं बना, ये लेंथ एल। अब देखो पॉजिटिव चार्ज है तो किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अवे टू द पॉइंट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है बच्चों, और इस पे एरिया वेक्टर भी डीएस वेक्टर भी इस डायरेक्शन में होगा, इस फ्लैट सरफेस पे डीएस वेक्टर ये, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है बच्चों, डीएस वेक्टर ये, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है बच्चों। इनके बीच में एंगल 90, इनके बीच में एंगल 90, तो इन दोनों सरफेसेस के कारण तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड कोई फ्लक्स ही पास नहीं होगा। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस वेक्टर के बीच में एंगल है बच्चों 0। ये मान लेता हूँ S1, सॉरी S1 तो मैं इसको मानता हूँ ना, S1 S2 सरफेस और S3 सरफेस। S2 और S3 से कोई फ्लक्स पास नहीं होगा तो लिखने की जरूरत नहीं है, E डॉट ds। देखो फर्स्ट फाई इज इक्वल टू E डॉट ds, या फिर इसको लिख सकते हैं E ds cos थीटा, और थीटा एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड गॉसियन सरफेस लेते हैं, ऐसे चूज करते हैं तो जहां पे हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या रहती है सेम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर ले रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल S1 सरफेस से ओनली फ्लक्स पास होगा तो 0, तो cos 0 1, तो ओनली ds। अब इसका एरिया बच्चों 2 पाई r इनटू l। ये देखो इस गॉसियन सरफेस का एरिया कितना होता है, 2 पाई r इनटू l सिलेंडर। सो ये फाई, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गया। अब बाय यूजिंग गॉस लॉ, बाय यूजिंग गॉस लॉ फाई इज इक्वल टू q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन। अब इसमें ये इंपॉर्टेंट है, क्यों इनक्लोज कितना होगा, क्यों इनक्लोज कितना होगा बताओ, क्यों इनक्लोज इज इक्वल टू, या फिर आप रो जानते हो बच्चों, रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। किसी वॉल्यूम में कितना चार्ज है उसी को क्या बोलते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बच्चों। ये इधर दिखाई तो दे रहा है ना, एक मिनट देख लेता हूं, ठीक है। रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। वॉल्यूम कितना होता है बच्चों सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर इंटू ये लेंथ, देखो इसका एरिया इंटू इसकी लेंथ। तो इस सिलेंडर ये जो ये है गॉसियन सरफेस है, इतने से ही एरिया में तो ये क्या है, क्यू इनक्लोज है बच्चों। अब इस सरफेस में तो नहीं है ना, इतने में क्यू इनक्लोज देखना है, ये गॉसियन सरफेस के इनसाइड में कितना क्यू इनक्लोज है। तो देखो इस सिलेंडर की रेडियस कितनी r, तो पाई r स्क्वायर इंटू इसका लेंथ कितना लिया मैंने l, पाई r स्क्वायर इंटू l। सो q टू पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर इंटू l। सो q यहां से कितना होगा, q इनक्लोज कितना हो जाएगा बच्चों, रो इंटू पाई r स्क्वायर इंटू l। यहाँ पे वैल्यू रखो q इनक्लोज की, कितना है मेरा, रो इंटू पाई r स्क्वायर इंटू l अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 को इक्वेट करो बच्चों, e इंटू 2 पाई r l। गॉसियन सरफेस का एरिया हमेशा 2 पाई r l, और स्फेरिकल सरफेस लेते थे तब 4 पाई r स्क्वायर। ये आप याद रखा करो हमेशा ना, बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। रो इंटू पाई r स्क्वायर l अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो पाई से पाई कैंसिल, l से l कैंसिल, सो e इज इक्वल टू रो r स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट r, 2 एप्सिलॉन नॉट r। ये है बच्चों आउटसाइड। अच्छा मैंने लिखा नहीं यहाँ पे e, सॉरी r ग्रेटर देन r, ये मेरा आउटसाइड, समझ गए। ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r। ये ग्राफ तो आप ड्रॉ कर ही सकते हो, पिछले में मैंने ओलो में ग्राफ नहीं बनाया, यहाँ पे दिखा दूं ओलो वाला का ग्राफ, e वर्सेस r, e वर्सेस r कितना आया था मेरा, इनसाइड में 0, r इज इक्वल टू r पे कितना, एक बार ये देख लेता हूँ तो आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, r e वर्सेस r, हाँ ठीक है। r
आर इज इक्वल टू कैपिटल आर पे हमारा कितना था इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0, और सी आर इज इक्वल टू आर पे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट थी, और उसके बाद 1 अपॉन आर से ये E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर, 1 अपॉन आर। ये तो था मेरा होलो के लिए, ठीक है बच्चों, जो मैं भूल गया था बीच में। अब देखो सरफेस पे तो आर इज इक्वल टू आर ही लिखना होता है, एट आर इज इक्वल टू आर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होने वाली है बच्चों, ये देख लेना, रो आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर। कहां पे है ये, आउटसाइड था सिलेंडर। आर इज इक्वल टू आर रखोगे तो एक आर से एक आर, रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सो रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब करते हैं इनसाइड, इसके लिए एक दूसरा डायग्राम बनाता हूं। थर्ड हमारा कौन सा है इसमें, थर्ड आर लेस देन आर इनसाइड द सिलेंडर। ये कोई सिलेंडर है बच्चों, ये वॉल्यूम में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें, और इसकी रेडियस सिलेंडर की आर। तो इनसाइड कोई पॉइंट है बच्चों, यहां से मान लेता हूं आर डिस्टेंस पे जाने के बाद, यहाँ पे गॉसियन सरफेस को बनाओ जिसकी लेंथ कितनी होगी मेरी एल। पॉजिटिव चार्ज के कारण किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द पॉइंट, तो इस सरफेस, अब देखो बच्चों ये लेंथ है मेरी एल, तो इस पॉइंट पे सॉरी इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0, सॉरी फ्लक्स की वैल्यू 0, इसके लिए भी फ्लक्स की वैल्यू 0, क्यों देखो इसके लिए डीएस वेक्टर ऐसा, और किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पॉजिटिव चार्ज के कारण अवे फ्रॉम द पॉइंट चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और डीएस वेक्टर की डायरेक्शन ये है, तो इसके कारण और इसके कारण तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो गया, ओनली मात्र इसके कारण होगा। देखो होगा कितना, फाई इज इक्वल टू ए डॉट डी एस। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कांस्टेंट रहती है और डीएस, अब डीएस वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल भी मेरा 0 रहने वाला है, तो ए डी एस एरिया 2 पाई आर इंटू एल, किसका गॉसियन सरफेस का एरिया लेता है ना, 2 पाई आर इंटू एल, ये किसका मेरा गॉसियन सरफेस का एरिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ कैलकुलेट करते हैं गॉसियन सरफेस पे, और ये होती है क्या बच्चों कांस्टेंट। अब देखो क्वेश्चन लो, फाई इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अब क्यू इनक्लोज्ड देखो बच्चों, इतना सा क्यू इनक्लोज है, सो क्यू इज इक्वल टू रो इंटू वी, रो इंटू वॉल्यूम, रो वॉल्यूम देखो इसका पाई आर स्क्वायर इंटू लेंथ। इस क्वेश्चन सरफेस का वॉल्यूम कितना होगा, क्यों इसी में तो हमें देखना है क्वेश्चन सरफेस के इनसाइड में कितना चार्ज है बच्चों, वही तो हमें देखना है, क्यू इनक्लोज वही होता है क्वेश्चन सरफेस के इनसाइड में कितना चार्ज है, तो इसके वॉल्यूम में तो चार्ज है बच्चों कितना, क्यू इज इक्वल टू रो इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एल। तो ये देखो रो इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को इक्वेट करो बच्चों, e इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू रो पाई आर स्क्वायर एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो पाई से पाई कैंसिल, एल से एल कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, सो e इज इक्वल टू रो आर अपॉन 2 बचा और एप्सिलॉन नॉट, सो रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये है बच्चों देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये स्ट्रेट लाइन से वेरी कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है आउटसाइड में और सरफेस पे, रो आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर तो मेरा किस में था आउटसाइड पे, सरफेस पे रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इनसाइड में रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये कैपिटल आर कौन सा है सिलेंडर का लेंथ, और आर कौन सा है जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी होती है। अगर आउटसाइड लेंगे तो यहाँ पे पॉइंट लेंगे, सरफेस पे लेंगे तो यहाँ पे, और इनसाइड पे लेंगे तो ये।
इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा गॉसियन सरफेस ऐसी चूज करनी है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहती है बच्चों हमारी कांस्टेंट। और एरिया या फिर वॉल्यूम किसका लेते हैं हम, ई डॉट डी एस, जब फ्लक्स निकालते हैं एरिया और वॉल्यूम उसी का लेते हैं गॉसियन सरफेस का। ठीक है, और क्यू इनक्लोज, ये क्यू इनक्लोज हमारी गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज है हम वही लेंगे। अब इस पे बेस्ड में एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा देता हूँ बच्चों आपको। अब ये क्वेश्चन देखो बच्चों, ए लॉन्ग सिलेंड्रिकल वॉल्यूम कंटेन्स ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज ऑफ, 2022 में ये क्वेश्चन है बच्चों, चार्ज ऑफ डेंसिटी रो, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सिलेंडर वॉल्यूम एट ए डिस्टेंस x इज इक्वल टू 2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन रो मीटर फ्रॉम इट्स एक्सिस। देखो x की वैल्यू हमें गिवन है, मैं पहले डायग्राम बना लेता हूँ, ये कुछ ऐसे है। क्वेश्चन आपने अच्छे ढंग से पढ़ लिया होगा, और ये इसकी एक्सिस, यहाँ से x डिस्टेंस, और x की वैल्यू है कितनी हमें गिवन, कितनी बच्चों 2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन रो, 2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन रो। अब डायरेक्ट करूंगा, बार बार नहीं बताऊंगा, इस पे यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करेंगे इनसाइड द रो, किसका लेते हैं वॉल्यूम का, मतलब नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर है, ठीक है, मतलब सॉलिड सिलेंडर है। देखो गॉसियन सरफेस कुछ ऐसे लेंगे हम, एल लेंथ की, और इसका रेडियस x है, और इसका रेडियस हमें कुछ गिवन है क्या बच्चों, नहीं गिवन है। अब मैं डायरेक्ट करूंगा इसको, कैसे करूंगा, देखो फाई एक बार कैसे लिखते हैं हम, ए डॉट डी एस, और एक बार कैसे लिखते हैं क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दोनों को अब इक्वेट कर रहा हूँ, ई इंटू डी एस, किसका एरिया, गॉसियन सरफेस का एरिया कितना होता है मेरा यहाँ पे एरिया, 2 पाई एक्स इंटू एल, सो 2 पाई एक्स इंटू एल, लेंथ एक्स है ये जो हमने आर मानी थी बच्चों, ठीक है, इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज, क्यू इनक्लोज होता है कितना में, रो इंटू वॉल्यूम, सो रो इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होगा मेरा पाई एक्स स्क्वायर अपॉन एल, पाई एक्स स्क्वायर इंटू एल अपॉन क्या बच्चों, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये कैसे लिख रहा हूँ आपको पता होना चाहिए बच्चों। देखो ये तो होता है ई डॉट डी एस की वजह से, ये होता है क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वजह से, ठीक है। आप इतना कर चुके हो तो उसके बाद में आपको डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखो पाई से पाई कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, एन से एल कैंसिल, सो ई इज इक्वल टू रो एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट, ये है मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। अच्छा एक्स की वैल्यू रखूं, ई इज इक्वल टू रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स की देखो 2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन रो, 2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन रो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 1। आप डायरेक्ट फॉर्मूला से भी कर सकते थे बच्चों, आउटसाइड अगर याद है आपको, रो आर अपॉन सॉरी रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये स्मॉल आर लेते थे जहां पे हमारी गॉसियन सरफेस होती थी बच्चों। यहाँ पे आर क्या है मेरा एक्स, यहाँ से एक्स करो, डायरेक्ट कर सकते थे बच्चों, इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, एक्स की वैल्यू रखो यहाँ पे, रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी 2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन रो, 2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन रो, ये आप डायरेक्ट भी कर सकते थे बच्चों, ठीक है। ओके गाइस थैंक यू। उसके बाद में हम प्रॉब्लम्स पे चलेंगे बच्चों, कल से हमारी प्रॉब्लम स्टार्ट होगी कूलम्ब्स लॉ से यहाँ तक।